ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 5x² माइनस 6x प्लस 21 इक्वल 0। देखो, यदि हमारे पास रूट होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो रेशियो निकालनी है तो सम और प्रोडक्ट ऐसा होगा, और इसको लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए और ये होता है सी अपॉन ए। कंपेयरिंग करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। माइनस बी अपॉन ए इक्वेशन के अकॉर्डिंग 6/5 और यहाँ पर जाएगा सी 21/5। 5 से 5 कैंसल, 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा, दैट इज़ 2:7। 2:7 ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट 14th टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दी हुई है, यानी कि A14 फाइंड आउट करना है। A प्लस n माइनस 1d। n क्या है 14, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा A प्लस 13d। A फर्स्ट टर्म इज माइनस 11, d इज द डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस ऑफ 11। ये टर्म समझ में आया ना। d क्या होता है, सेकेंड टर्म A2 माइनस A1। माइनस 11 प्लस 13 माइनस 8 प्लस 11। 11 माइनस 8 इज 3, 3 13 ज़ा 39, दैट इज माइनस 11 प्लस 39 एंड दिस इज 28। नाउ ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लेंथ ऑफ द शेडो, ये एक ऑफ द टावर, ये टावर है, ये उसकी शेडो होगी, ठीक है। उसने कहा है कि जो लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। लेट दिस इज h, दिस इज √3h। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा निकालना है। परपेंडिकुलर है, बेस है, डायरेक्टली tan थीटा अप्लाई कर देंगे। h अपॉन √3h, h से h कैंसल, 1/√3। और tan थीटा में 1/√3 कहाँ होता है, 30 डिग्री पर, क्योंकि 60 डिग्री पर क्या होता है √3। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक क्वेश्चन हो गए हैं स्टूडेंट, आप अपना स्कोर ज़रूर देखते रहना। हम स्पीडली सॉल्व करेंगे क्योंकि 38 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप बस अपने आंसर चेक करना। यदि कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसी चैनल को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे ऊपर फ्रंट में शो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिलेक्टेड रैंडमली। ये नंबर्स दिए हैं 1 to 15, बट इसमें से कौन सा चूज़ करना है, मल्टीपल ऑफ 4। कौन कौन से होंगे, 4 होगा, 8 एंड 12, इससे अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि 15 के बाद ही 16 आएगा। तो 1 2 3, 3/15, 3/15 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में। नाउ 12th क्वेश्चन, x/3 इक्वल 2 साइन ए, y/3 इक्वल टू 2 कॉस ए। हमें x² प्लस y² की, बहुत इजी क्वेश्चन। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 साइन ए, y की वैल्यू आ जाएगी 6 कॉस ए। जैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर में पुट करेंगे 36 साइन स्क्वायर ए प्लस 36 कॉस स्क्वायर ए। 36 कॉमन आ गया और हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 36, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम 13 क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहेगा, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल kx² माइनस 30x प्लस 45k। हमने अभी पीछे ही क्वेश्चन किया था, अल्फ़ा प्लस, वहाँ रेशियो था, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू है। वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा, -30 की जगह 30, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है ना, माइनस बी अपॉन ए, और ये सी अपॉन ए, इक्वल 30 अपॉन के, क्योंकि के भी है, और यहाँ पर क्या होगा 45 के अपॉन के। ये क्लियर है, k से k कैंसल एंड 35/45 इक्वल k, एंड कैंसल आउट करें हम इसको
15 टू ज़ा 15 थ्री ज़ा 2/3 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पर -2/3 है, माइनस का आंसर नहीं है, प्लस में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज, देखो एक सर्कल है, उसका रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी होगा। ये आर्क का लेंथ दिया है 10 पाई। अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, θ/360 डिग्री इनटू क्या निकालना है हमें? लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 2 पाई, r इक्वल 10 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कैंसिल, थीटा फाइंड आउट करना है। रेडियस क्या है हमारे पास? रेडियस है हमारे पास 12 दिया ना, 12, तो 2 इंटू 12 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। 12 30 ज़ा 2 15 ज़ा, तो थीटा कितना आ गया? 150 डिग्री। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में। नोट कर रहे हो? काफ़ी क्वेश्चन के आंसर हमारे पास डी आ रहे हैं। क्या आपने सही मार्क किया है? आप रीचेक कर लो। देखो एलसीएम ऑफ 28, 44, 130, सीबीएसई वालों ने कितना इजी क्वेश्चन दिया है आप सबके लिए। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आई होगी। इसका आंसर 924 ही आ रहा है। आप सब ने भी निकाल लिया होगा, इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सेम ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10, राइट एंगल बीच में बना रहे हैं सेंटर पे, हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट अंडर रूट, यानी कि 200 अंडर रूट, यानी कि क्या हो गया? 10√2। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में। बहुत इजी, सबने कर लिया होगा क्वेश्चन। नहीं कोई बात नहीं बच्चे, पर आपको अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Which out of the following type straight lines will be represented by the system of equations? दो इक्वेशन दी हुई हैं, हम हमेशा कंपेयर करते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2, कंपेयर करते हैं जनरल के साथ। यहाँ है 3/6, यहाँ है 4/8, यहाँ है 5/7, ये 1/2, ये 1/2, बट ये 5/7। क्या एक रिलेशन बना? a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि नो सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। क्लियर था? कोई मुश्किल नहीं था। ओके, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लीव रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि हमें HCF फाइंड आउट करना है, बट उसने कहा है 281 से जब वो नंबर जो HCF का नंबर इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 5 रहता है, इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 7 रहता है। तो हम क्या करेंगे? 281 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा? 276, और 1249 में से 7 माइनस कर देंगे तो 1242। आप डिवाइड कर सकते हैं 270, लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हो, तो आंसर आता है आपका 138। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं था। अब बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अब आता है एक्सर्शन रीजन का पोर्शन। 18 तक कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप टैग कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देंगे। चलिए 19 एक्सर्शन, 4 कंडीशंस दी हैं, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये इसका परफेक्ट रीज़न है या नहीं, हमें यहाँ पर ये बताना है। 19 क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। ऑब्वियस सी बात है। अब जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जहाँ पर को नंबर ही, यानी कि जो आपका जैसे हम px लिख दें, px इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू चाहे 51 हो, 0 इंटू एक्स की वैल्यू -51 हो, 1051 हो, कुछ भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू पावर जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल, सपोज px इक्वल 2 है ना, तो यहाँ पर x की पावर 0 होती है, यह हमें सबको पता है। ये नॉन ज़ीरो